बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने जा रही है चरसी चिकन कढ़ाई। लोग इसे किसी और तरीके से बनाते हैं, मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखा रहा हूँ। कढ़ाई तो मैंने आपको काफ़ी बार बनाना सिखाई हुई है, कढ़ाई दिलरुबा कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। तो अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, जाएँ देखें मैंने कैसे बनाई। तो अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन चरसी कढ़ाई बहुत ही कमाल की बनती है, रेस्टोरेंट से लेते हैं, आप घर में बनाएं। चिकन लिया है मैंने 700 ग्राम, 3 पाव के आसपास ये चिकन होगा। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है, पीसेस थोड़े बड़े हैं, इस तरह से वॉश कर लिया अच्छी तरह से। दही लिया हाफ कप, 1 टेबल स्पून मैंने लिया था लहसन, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून पानी डाल के इसका पानी बना लिया है लहसन वाला। जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं उन्होंने भी पानी डालते हैं लहसन का। तो ऑयल लिया मैंने 1 कप, आप चाहें तो आप ऑयल कम भी ले सकते हैं। 2 अदद हरी मिर्च थी, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है और 3 अदद हरी मिर्च थी, इसको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। टमाटर लिए मैंने 4 से 5 अदद, इसको मैंने दरमियान से काट लिया, ये आधा किलो के आसपास होंगे। टमाटर इसमें ज़्यादा डलते हैं, मैं प्याज नहीं डाल रहा इसमें, प्याज डालते हैं तो वो मीठा मीठा बनता है। तो काली मिर्चों का पाउडर लिया हाफ टेबल स्पून, अदरक ली है मैंने कटी हुई लंबाई में जुलियन कट 2 टेबल स्पून, नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया लिया कटा हुआ 2 टेबल स्पून और धनिया पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें चिकन चरसी कढ़ाई बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये कढ़ाई है तो इसलिए हमने कढ़ाई रख ली है एक, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे, फ्लेम हमने ऑन कर दिया नीचे और इसमें डालेंगे ये कुकिंग ऑयल। आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। कढ़ाई में ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है इसीलिए। तो जो नमक हमने 1 टीस्पून लिया था, हाफ टी स्पून अभी डाल देंगे, चिकन को हमने फ्राई करना है इसीलिए। तो नमक डाल दिया हाफ टी स्पून, इसमें डाल देंगे ये चिकन जिसको हमने वॉश करके अच्छी तरह से रख लिया है। चिकन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता अच्छी तरह से। तो ये देखिए इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया, हल्का हल्का सा गोल्डन भी हो गया। 4-5 मिनट लगे इसे मीडियम फ्लेम पे। तो आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो अब इसमें डालेंगे जो लहसन का पेस्ट हमने बना के रखा था, 1 टेबल स्पून लहसन डाला, इसमें 3 टेबल स्पून पानी का डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे जब तक ये पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता और लहसन अच्छी तरह से पक नहीं जाता। तो तकरीबन इसे 3-4 मिनट हमने फ्राई कर लिया, पानी खुश्क हो गया और लहसन भी अच्छी तरह से फ्राई आ गया और खुशबू खतरनाक आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो टमाटर हमने दरमियान से काट के रखे हुए थे, छिलका भी नहीं उतारा था। तो ये टमाटर अच्छी तरह से इस तरह ऊपर लगा देंगे सारे। तो अच्छी तरह से मैंने सारे टमाटर ऊपर लगा दिए। अब हमने उसे ऊपर से कवर कर देना और इसे स्टीम पे पकने देना है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। अच्छी तरह से ऊपर से छिलके भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 7-8 मिनट हो गए हैं, ये जो छिलके थे टमाटर के वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। वो देखें 7-8 मिनट में ये देखें मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे किया। तो पानी भी इसने टमाटरों का छोड़ दिया और ये ऊपर से जो छिलके हैं इनको हम अलहदा कर लेंगे इस तरह किसी भी मदद से। बहुत अच्छी तरह से, बहुत ईजी से ये हो जाएंगे अलहदा, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसमें टमाटर ज़्यादा डाल रहे हैं, प्याज नहीं डाल रहा मैं, टमाटरों से बहुत अच्छा जायका आता है इससे। तो सारे छिलके मैंने उतार दिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को इस तरह मैश कर लेंगे चम्मच की मदद से, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे, इस तरह मैश करते जाएंगे। अच्छी तरह से टमाटरों को मैंने मैश कर लिया है। तो ये देखें अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, कुछ अभी रह गए हैं, वो जब आस्ता आस्ता पकेगा तो वो भी साथ साथ हो जाएंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च जो हमने छोटी छोटी काट के रखी हुई थी, ताकि अभी फ्लेवर इसमें आ जाए। अच्छी तरह से इसे काट के रखी हुई थी हरी मिर्च वो डाल देंगे और साथ इसमें डाल देंगे ये कटी हुई लंबाई में अदरक, थोड़ी सी अदरक अभी डाल देंगे ताकि अदरक की खुशबू भी अच्छी तरह से आ जाए। जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो एंड पे डालते हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट पे डाल रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से जज़ब हो जाए चिकन के अंदर खुशबू। तो टमाटर और हरी मिर्च और अदरक डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसे भून लिया तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। तो मज़ीद हमने इसे भून लिया जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो गया। तो अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई हो गया तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अच्छी तरह से ये ड्राई हो गया है। अब हम जो दही ली थी हाफ कप, इसमें डालेंगे जो हाफ टी स्पून नमक हमारा बच गया था वो, और नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो वैसे ही डाल देते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं
वो इस तरह दही में नहीं मिक्स करते, लेकिन मैं दही में मिक्स करके डाल रहा हूँ, इससे खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये दही जो हमने मिक्स की थी अच्छी तरह से डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया। ऑलमोस्ट दही का पानी खुश्क हो गया, इसने घी छोड़ दिया साइडों से। अब इसमें डाल देंगे लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें, ये हमने लास्ट पे डालनी है, इसीलिए हम ये लास्ट पे डाल रहे हैं। अब डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हरी मिर्च और हरा धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। हरी मिर्च और धनिया का फ्लेवर अच्छी तरह से आ गया चिकन चरसी कढ़ाई में। तो रेडी हो गई हमारी चिकन चरसी कढ़ाई। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऊपर से अदरक की गार्निशिंग कर देंगे और हरा धनिया की। आप चाहें तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन जो चिकन चरसी कढ़ाई होती है उसमें गरम मसाला नहीं डलता, इसीलिए नहीं मैं डाल रहा। तो रेडी है हमारी मज़े की चिकन चरसी कढ़ाई, बहुत ही कमाल की बनी है। आप रेस्टोरेंट से लेते हैं, इतनी महंगी वो देते हैं, आप इसे एक बार घर में ट्राई करें। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपकी चिकन चरसी कढ़ाई कैसी बनी। अगर आपके घर मेहमान आ गए तो आप उनको सर्व करें, दावतों में बनाएं, इंजॉय करें, खुद भी करें और घर वालों को भी कराएं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें कि आपकी तरफ से हमारा लेक ही नाम होता है। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी, सिंपल सी और इजी सी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।